हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ हॉस्पिटल के बारे में। जब आप हॉस्पिटल में एक्सीडेंट होके जाते हैं तो इमरजेंसी हॉस्पिटल में जाते हैं, इमरजेंसी वार्ड में जाते हैं आप, प्राइवेट हो या सरकारी हो। आप सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड में जाते हैं तो जाते समय आप ये नहीं देखते कि हमारा जो है डॉक्यूमेंट में जो पर्ची बनाई जा रही है, जो हमारी लिस्ट बनाई जा रही है, वो सही है या गलत है। हम उस टाइम उतना ध्यान नहीं देते हैं। हम बस ये देखते हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी पर्ची बन जाए। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि आप उस समय ध्यान नहीं देंगे तो आपकी पर्ची ऐसी बना दी जाएगी कि आपके नाम में स्पेलिंग देख रहे हो ना, नाम की स्पेलिंग है जोगिंदर बिंद, इसमें जोगेंदर लिखा हुआ है ना। तो आप नाम बताओगे आधार कार्ड देके या कुछ देके आपसे मांगेंगे तो नाम वो अपने हिसाब से लिखेंगे, या वो नकल उनको ये नहीं आता कि कि इसमें जो लिखा है साफ साफ वही सेम लिख दें। उनको नाम तक नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो नकल नहीं करना चाहते सही से, कि आधार कार्ड में जो लिखा है वो चीज़ हम सेम टाइप कर दें। वो इतना उनको नहीं करने आता है। जो हमारे आजकल के डॉक्टर हैं जो कंप्यूटर पर बैठे हुए होते हैं, पता है इसकी वजह से आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है गाइस। तो सबसे पहले आप अस्पताल जाओ तो सबसे पहला काम आपका ये है कि जो नामांकन खिड़की है उस पर आप आधार कार्ड से पूरा अच्छी तरह स्पेलिंग चेक करो कि हमारी स्पेलिंग सही है कि गलत है। अगर गलत है तो तुरंत वहीं पे तुरंत बोलो कि हमारी दूसरी पर्ची बना के दो। ठीक है दोस्तों, ये मेरे साथ हुआ है, ऐसा हुआ है मेरे साथ, इसलिए हम आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ कि आगे चल के दिक्कतें आती हैं ईएसआई में या और कहीं डॉक्यूमेंट सरकारी जॉब कर रहे हो या प्राइवेट जॉब कर रहे हो, उसमें आपको डॉक्यूमेंट या क्लेम करना हो, उसके लिए आपको आगे चल के दिक्कत आती है। क्योंकि मैंने करवाया, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, हाथ में फ्रैक्चर हो गई थी उंगली की, तो उसमें मैंने इमरजेंसी वार्ड में गया, पर्ची बनवाई। पर्ची डॉक्टर ने, कंप्यूटर वाले ने तुरंत बना के दे दिया। आधार कार्ड देने के बावजूद भी वो गलत स्पेलिंग कर दिया। मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया, जल्दी में था। मैंने बस जाके एडमिशन करवाया। उसके बाद इमरजेंसी डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने पर्ची बनाई, दवाइयाँ मेडिसिन लिखे, बस प्लास्टर लिख दिए। उसके बाद मैं जाके प्लास्टर लगवाया। प्लास्टर लगाने के बाद उन्होंने कहा आप अगले हफ्ते आके इमरजेंसी में ओपीडी डॉक्टर को दिखा देना। ओपीडी डॉक्टर को दिखाया मैं। अगले दिन एक हफ्ते बाद आया तो काउंटर पे गया मैं। जो इमरजेंसी में स्लिप थी, ये स्लिप इमरजेंसी वाली, ये उनको दिया काउंटर पे। तो उन्होंने पता आधार कार्ड भी दिया। उन्होंने ये क्रमांक संख्या जो होती है ना, ये क्रमांक संख्या सीरियल नंबर वाई, आपको दिखता नहीं होगा ध्यान से, मतलब देखिए सीरियल बाई नंबर होता है। ये सीरियल इमरजेंसी में जाओगे तो यही सीरियल नंबर अगली पर्ची भी होनी चाहिए। ठीक है, और नाम हर एक स्पेलिंग सही होनी चाहिए। आधार कार्ड से देख के स्पेलिंग सही होनी चाहिए। बट नहीं, उन्होंने बस नाम एक बार पढ़ा, बस टाइप किया, जो आया उंगली के नीचे बस टाइपिंग करके चले गए। अब आपकी पर्ची निकली, बस आप जाओ ना, वो नंबर में मैच होता है, ठीक है ना, नाम की स्पेलिंग सही होती है। ये लोग पता नहीं कहाँ से पढ़े लिखे इतने होते हैं कि फटाफट उंगली दबा देते हैं, स्पेलिंग सही हो या ना हो, वो भी नहीं चेक करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए डॉक्टरों को। गाइस, डॉक्टर लोग आप पढ़े लिखे डॉक्टर हो, है ना। चलो कुछ लोग अनपढ़ है, उनको नहीं समझ में आता है। जो पढ़े लिखे हैं उनको तो समझ में आना चाहिए कि
चलो हम देख लेते हैं, आप आधार कार्ड से मैच करके आए। अपने नाम की स्पेलिंग तो हर कोई को आता है कि हाँ हमारा नाम गलत है या सही है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि एक बार आप मैच करके आप डॉक्यूमेंट पूरा आधार कार्ड से मैच करके चेक करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद मैं गया डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने देखा, सारा कुछ इलाज वगैरह हो गया, मेरा कंप्लीट हो गया। अब बात आई, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ तो क्लेम के लिए कंट्रीब्यूशन के लिए अप्लाई करना था उसको ESI में। तो गाइस मैं ये फॉर्म सारा लेके फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाया, डॉक्टर बना के देता हो, चलो वो तो सही बनाया उन्होंने, स्पेलिंग वगैरह में सही। लेकिन जब मैं सारा फॉर्म वगैरह लेके गया ESI में, तो ESI वाले क्या बोल रहे हैं कि आपकी स्पेलिंग मैच नहीं कर रही है, आपके आधार कार्ड में दूसरा है, इसमें दूसरा है, स्पेलिंग का फ़र्क है, ये फॉर्म हम नहीं लेंगे, या इसको सही करवाओ इसको आपको सही ही करवाना पड़ेगा, सही करवाओ नहीं, सही करवाना ही पड़ेगा आपको, तभी हम लेंगे। तो गाइस मैं एक महीना तक घर पे रहा। उसके बाद गया मैं ESI जमा कराने की। आप ड्यूटी, ख़ासतौर पर ड्यूटी आने जाने लग गया उस टाइम में, तो ड्यूटी मतलब कंटिन्यू, जब हाँ सही हो गया तो ड्यूटी आना जाना हो गया। तो एक दिन छुट्टी लेके मैं गया हॉस्पिटल सैफेस, जो सैफेस का सिविल हॉस्पिटल है मोहाली सैफेस में, वहाँ पे गया। उनका एक कारनामा था, वो इमरजेंसी में उन्होंने गलत लिख दिया। तो मैं गया डॉक्टर के पास जिससे इलाज करवाया था, उनसे पूछा, उनका डॉक्टर का नाम है नवजेत कोड्डा। तो उनसे पूछा तो वो बोले कि ये काउंटर वाले की गलती है, काउंटर वाले ही ठीक करेंगे इसको, ठीक है। तो काउंटर वाले के पास में गया जो यहाँ पर्ची बनाते हैं। तो उन्होंने पता क्या, उन्होंने एक स्लिप इसकी कॉपी बना के दे दिया, दूसरी स्लिप उसने सही करके स्पेलिंग, अच्छा वो स्पेलिंग सही करके दिया उन्होंने। मैं लेके गया तो उसको मैं ESI में लेके गया, मैं दिखाया ESI अफसर को। तो बोले नहीं ऐसे नहीं होगा, इसको जो नाम, चलो दूसरी पर्ची आप बना के ले आओ, इस पर तो डॉक्टर का ना कुछ लिखा ही नहीं है, बिल्कुल प्लेन पर्ची है, कुछ लिखा नहीं है। वो पर्ची चाहिए मेरे को जिस पे डॉक्टर ने लिखा हुआ है सब, ठीक है। जो डॉक्टर दवाइयाँ लिखी है, बेड रेस्ट लिखा है, वो पर्ची मेरे को चाहिए। जैसे ये इस तरह लिखा हुआ है, इस पर दवाई क्या क्या लिखा हुआ है, कब कब गए आप बीच में, ये सारा कुछ, ये वाली पर्ची। इस पे पता जहाँ आपका गलती है वह नाम, जैसे स्पेलिंग गलत हुआ उस पर सही करके ये मोहर लगा के सिग्नेचर करके दे देंगे, इतना बस काम था, है ना गाइस। मैं गया, फिर दूसरे दिन फिर छुट्टी लेके गया, मैं सैफेस गया काउंटर वाले के पास। मैं कहा भाई जी ये नहीं चलेगा, है ना, आप ऐसा करो, इस पे स्टैम्प नाम सही करके स्टैम्प लगा के दे दो और अपना सिग्नेचर कर देना साथ की, ये गलती आपकी है, आप सुधारोगे इसको। करे जी ये गलती इमरजेंसी वालों ने किया सबसे पहले, तो उसी आधार पे हम भी बना दिए। तो मतलब आगे वाला गलती कर रहा है तो हम आधार कार्ड आपको भी तो दिया था, आप सही कर देते। यानी कि जितनी हमने पर्चियाँ बनाई है सारी पर्ची गलत है। आप देखोगे गाइस, जितने भी वहाँ पे लाइन लगे होते हैं सारी पर्ची कटाने वाले, सभी की पर्चियाँ स्पेलिंग में लगभग 70-80% सभी की स्पेलिंग गलत होगी। ये 100% सही है, ये 100% सही है कि सभी की गलत होगी पर्चियाँ। तो गाइस मैं गया उस दिन, ठीक है, तो काउंटर बंद हो चुका था, काउंटर बंद हो गया था, मैं लेट पहुंचा। तो फिर नेक्स्ट दिन छुट्टी करनी पड़ी मेरे को। तो उस दिन मैं जल्दी गया सुबह, तो लाइन में लगा, फिर वहाँ डॉक्टर के पास पहुंचा। तो उसने हाथ से लिखा, कहा
कि आप जाओ इसको 1 नंबर में मुहर लगवा लेना। अब वहाँ पे गया मैं इस टाइम पर लगवाने 1 नंबर में काउंटर पे, तो वहाँ का डॉक्टर बोल रहा है मेरे पास तो मुहर ही नहीं है, मैं क्या लगाऊंगा, मैं ये काउंटर वाले जो है कि गलत किए हैं, तो काउंटर वाले ही सही करेंगे इसको। तो मैं कहा हाँ जी वो तो सही करेंगे, लेकिन उनके पास मुहर है नहीं, इसलिए आपको भेजे हैं। तब मेरे पास तो मुहर ही नहीं है, और देख लो फिर जाके कहीं। गाइस फिर मैं काउंटर वाले के पास गया, कह रहा है, मैं बोला भाई जी ये तो उन्होंने मना कर दिया नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है आप ना इमरजेंसी वाले में जाओ। इमरजेंसी वाले में गया, जहाँ पे सबसे पहले पर्ची बनवाई थी, वहाँ पे गया मैं। वहाँ पे मैंने पर्ची दिखाई इमरजेंसी वाली, भाई आपसे गलती हुई है, ये सबसे पहले तो उसके पीछे पीछे सारे गलती कर रहे हैं, आप सही कर दो तो ये पीछे वाले भी सही कर देंगे, आपकी वजह से वो भी नहीं कर रहे हैं सही, ठीक है। मैंने उसको बोला, वो कह रहा है भाई मैं सही नहीं कर पाऊँगा इसको, ये तो मतलब दूसरी पर्ची निकाल लेता हूँ। मैं कहा जी दूसरी पर्ची निकाल के वो नहीं चलेगा, इसको ना हाथ से लिख के स्टैम्प लगाओ। वो भी भाई जी मना कर दिया कि हमारे पास स्टैम्प नहीं है इमरजेंसी। तो मैं पूछा उससे भाई कोई रास्ता निकालो, कोई रास्ता बताओ। तो उसने कहा भाई कोई रास्ता नहीं है, आप ना डॉक्टर से पूछ लो एक बारी उनसे। भाई जी मैं गया डॉक्टर के पास, इमरजेंसी डॉक्टर जो बैठता है मैं उसके पास गया। तो उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब ऐसी सी बात है ना, काउंटर वाले OTP वाले काउंटर वाले कर रहे हैं सही, ना इमरजेंसी वाले काउंटर सही कर रहे हैं, अब बताओ ये होगा क्या। तो डॉक्टर ने बोला मेरे पास भी इसका सलूशन नहीं है, आप ना ये 3 नंबर डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है, 3 नंबर में जो इमरजेंसी में मैडम बैठती है उनके पास जाओ। अच्छा मैं वहाँ पे गया, वहाँ 1 घंटा तक वेट करता रहा, मैम थी नहीं। वेट करते करते फिर मैंने 1-2 नर्स से पूछा कि मैम कब तक आएंगी। तो गाइस मैंने पूछा तो उन्होंने कहा अभी तो आधे 1 घंटे में आ जाएंगी, थोड़ी देर और इंतज़ार कर लो। मैं वहीं पे बैठा रहा, फिर आई मैम, अच्छा वो आई मैडम आई, उन्होंने कहा हाँ जी बोलो क्या क्या दिक्कत। मैंने कहा कि मैम जी ऐसी ऐसी बात हो गई है, ये काउंटर वाले से इमरजेंसी काउंटर पे मैंने पर्ची सबसे पहले बनवाई, तो वो पर्ची गलत हो गई ना स्पेलिंग में, और उसके पीछे पीछे OTP वाली भी गलत हो गई। तो ऐसा है ना, ये लोग सही कर नहीं रहे हैं। सही करना क्या है, इस पे ना हाथ से लिख के बस मोहर लगा के सिग्नेचर करनी है, बस इतना काम है, और ये कर नहीं रहे हैं। तो मैम ने बोली मैं आपको जानता हूँ नहीं, मैं आपको जानती पहचानती नहीं हूँ। मैं कहा इसमें जानने पहचानने वाली कौन सी बात है, आप एक कागज़ में देखो, जानने पहचानने वाली क्या बात है। आप आधार कार्ड देखो, मेरा आधार कार्ड देखिए, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, इसने इलाज करवाया है कि नहीं करवाया है। कह रहे मेरे पास टाइम नहीं, बताओ। ये लो, ये कौन सी बात हुई। तो गाइस सबसे पहला स्टेप है, तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से कहता हूँ, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं बहुत हॉस्पिटल के 1-2 दिन फिर उसके बावजूद भी गया, कई डॉक्टरों से मिला, कोई नहीं तैयार हो रहा है इसको सुधारने के लिए। तो मैं यही हाथ जोड़ कर आपसे विनती करता हूँ, तो सबसे पहले आप नामांकन करवाओ, है ना। जब आप नामांकन करवाने जा रहे हो, तो आप वहीं पे आप ना आधार कार्ड से अपना मैच कर लो, स्पेलिंग की सही है कि नहीं सही है। अगर गलत है तो आप कृपया वहीं पे सही करवाएं, तुरंत सही करवाएं, है ना। क्योंकि आगे चल के बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मेरे साथ हुआ ऐसा, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो गाइस मैं यही बताना था आप लोगों को कि आप लोग थोड़ा, बाकी समझदार हैं आप लोग, बाकी बस यहीं तक था। आप वीडियो को लाइक और शेयर करिए, ताकि लोगों को और लोगों तक आवाज़ पहुँचे, वो भी जानकार हों थोड़ा।